नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें सीटेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि हर परीक्षाओं में निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से रहता ही रहता है। वो है भाषा और विचार, अर्थात लैंग्वेज एंड थॉट। अगर हम लैंग्वेज एंड थॉट की बात करेंगे तो खास करके अगर आप सीटेट में देखेंगे तो सीटेट में इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है कि लैंग्वेज क्या है, थॉट क्या है, विचार क्या है, भाषा क्या है। इस प्रकार से पूछा नहीं जाता है, बल्कि पूछा ये जाता है कि फलाने के संदर्भ में भाषा क्या है, फलाने के संदर्भ में विचार क्या है। लेव वाइगोत्स्की के संबंध में, तो आपका जीन पियाजे के संबंध में, तो इस प्रकार से आपका स्किनर के मत में, या फिर नोआम चॉम्स्की जो कहा है उनके मत में भाषा क्या है, विचार क्या है। तो इन सारी चीज़ों को पूछा जाता है, या इसके एक प्रकार से कई बार दे दिया जाता है कि 2 टर्म दे दिए जाते हैं और इसमें से कौन सा विचार किसका है, इस प्रकार से ये दे दिया जाता है। तो हम उसी के संदर्भ में जिस प्रकार से पूछा जाता है, पूछी जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, हम उस प्रकार से आज पढ़ने वाले हैं। तो आज वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम सबसे पहले जीन पियाजे के हिसाब से भाषा और विकास को देखेंगे, भाषा और विचार को देखेंगे, तो इन्होंने कहा कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले जो हमारे माइंड में कोई ना कोई चीज़ें चलती हैं, और जो चीज़ें चलती हैं हमारे दिमाग में, उस प्रकार की भाषा वो व्यवहारगत भाषा में निकलती है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे माइंड में जो कुछ भी चलता है वो भाषा के माध्यम से क्या होता है, परिलक्षित होती है। तो ये किसने कहा? तो इन्होंने पियाजे ने कहा है। फिर कहा है कि विकास से ही भाषा होती है, अर्थात जिस प्रकार से विकास होता जाता है उस प्रकार से ही भाषा बनती जाती है। आप देखेंगे तो जब बच्चा होता है तो बच्चा का विकास जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि भाषा भी ऐसी ही होती है। जबकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ पदों के माध्यम से वही उसकी भाषा होती है। लेकिन जितना बड़ा होता जाता है तो कुछ 2-4 शब्दों को मिलाकर, फिर उसको वाक्य में मिलाकर, फिर वो लच्छेदार शब्दों में अर्थात भाषाओं में वो तब्दील हो जाता है। तो इनका मत है, अर्थात जीन पियाजे का मत है कि विकास से ही भाषा उत्पन्न होती है। इनके द्वारा कहा गया कि ये जो भाषा होती हैं वो आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित होता है। अर्थात ये अहम केंद्रित अर्थात आत्म केंद्रित, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे विचार उत्पन्न होते हैं उस प्रकार की भाषा परिलक्षित भी होती है। और जिस प्रकार से हमारे माइंड में जो कुछ भी चलता रहता है उस प्रकार से हमारे भाषा के माध्यम से ये व्यक्त भी होता रहता है। फिर इन्होंने कहा कि पहले विकास फिर सीखना, अर्थात जो कुछ भी होता है पहले उसका विकास होता है, फिर हम उन चीज़ों को सीखते हैं। जिस प्रकार से एक पौधा होता है, पहले वो विकास करता है और फिर उसके द्वारा जो फूल पत्तियां या फिर उसमें फल लगते हैं, उसी प्रकार से ये सीखना भी जो अवगमन की प्रक्रिया है वो बाद की बात है, लेकिन पहले विकास होता है। फिर लेव वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने क्या कहा है कि भाषा और विचार का संबंध अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपने कहा, जीन पियाजे ने जो कहा कि नहीं पहले विकास होता है, पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, दोनों अपने आप में भैया अलग हैं। अर्थात भाषा भी अलग है और विकास भी अलग है। क्योंकि जो भाषा होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके मन में जो चलती रहती है वही आपके माध्यम अर्थात भाषा के माध्यम से परिलक्षित होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके माइंड में कुछ होता है लेकिन आप भाषा के माध्यम से कुछ और परिलक्षित करते हैं। कई बार ऐसे जो कुटिल लोग होते हैं, आप देखते होंगे कि उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन भाषा बहुत ज़्यादा आपके अनुकूल वो बोलता रहता है। खास करके मैं एक उदाहरण दूं तो ये मुख्य रूप से आप जो जितने भी राजनेता हुआ करते हैं, आप देखेंगे कि वो अपना उदर पोषण करने के लिए कुछ भी करने में समर्थ होते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, जनता के हित की बात करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कहा
वाइगोत्स्की ने कहा कि ये जो भाषा और विचार है दोनों अलग अलग प्रकार के उनके हैं। फिर कहते हैं कि 2 वर्ष के बाद भाषा, विचार और भाषा का विकास होता है। तो डेफिनेटली ऐसा होता है, क्योंकि जब बच्चा 2 वर्ष अर्थात बहुत छोटा होता है तो वहाँ से भाषा का विकास होता है, क्योंकि उस समय भाषा तो वो अनुकरण करता रहता है, सीखता रहता है, लेकिन उसके बाद उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इनके द्वारा कहा गया कि 2 वर्ष बाद जो है वो विचार और भाषा दोनों का ही मतलब हम चिंतन स्तर भी हमारा उच्च होता है और भाषा ही भी उतनी उच्च होती जाती है। फिर कहते हैं कि एक दूसरे पर ये 2 वर्ष के बाद जब हम, क्योंकि भाषा और विकास दोनों क्या होता है, पहले तो एक रूपता में होती है कि जिस प्रकार की भाषा उस प्रकार के विचार, जिस प्रकार का विचार उस प्रकार की भाषा। लेकिन इनके द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया कि खास करके 2 वर्ष के बाद जब आप देखेंगे तो विचार हमारा अलग हो जाता है, भाषा हमारी अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाषा और विचार दोनों अलग अलग प्रकार से होते हैं। फिर व्यक्तिगत वार्ता, इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की, स्वयं से बात, अर्थात इन्होंने कहा कि बच्चा क्या करता है, स्वयं से बात करता है। जो प्राइवेट स्पीच होती है अर्थात हम खुद से बात करने लगते हैं। बच्चा कई बार देखते होंगे कि खेलते हुए कुछ अपने बोलते रहता है। वो क्या होता है, वो खुद से बात करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो कुछ न कुछ बबलिंग करता रहता है। वो क्या है, वो खुद से बात करने की कोशिश करता है। ये कौन कहते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। फिर पहले सीखना फिर विकास, जिस प्रकार से यहाँ पर जीन पियाजे की द्वारा कहा गया कि पहले विकास फिर सीखना, फिर इन्होंने उल्टा कहा है कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है कि पहले विकास हो जाता है फिर सीखना होता है। ऐसा नहीं होता है, पहले हम सीखते हैं और फिर उसके बाद विकास होता है। पहले जब हम कुछ छोटे से, अब मान लीजिए कि हम कुछ सीखते हैं, उसके बाद उसका विकास होता है ना। अगर हम पहले सारा कुछ हमारा विकास ही हो जाए और फिर बाद में सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कि आपको तेलुगु नहीं आती है, अब तेलुगु आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप छोटे पदों को पहले सीखते हैं। तो पहले सीखते हैं, फिर उस भाषा का विकास होता है, फिर आप उसको लच्छेदार, फिर पहले छोटे पदों को सीखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ छोटे वाक्यों को आप गठन करने लगते हैं, फिर उसके बाद आप लच्छेदार शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया कि भैया ये ऐसा नहीं है कि हम पहले ही विकास हो जाता है फिर सीखते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले हम सीखते हैं, उसके बाद विकास की प्रक्रिया होती है। यह किसके द्वारा कहा गया, वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया। फिर स्किनर जो व्यवहारवादी हुआ करते हैं, इनके द्वारा कहा गया कि ये जो हम भाषा का विकास वगैरह की बात करते हैं, ये साहचर्यवाद के माध्यम से होता है। अर्थात जिस प्रकार जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसी प्रकार से हम सीखते हैं। अर्थात जो भी हम देखते हैं, अर्थात मान लीजिए कि ये चीज़ है, अर्थात मार्कर है, तो मार्कर के बारे में हम तब सीखते हैं जब हम मार्कर को देखते हैं। अर्थात देखते भी हैं और सीखते भी हैं। अर्थात इस प्रकार से विकास होता है, ऐसा नहीं कि खुद से ही ऐसा हो जाता है। तो हम जो भी देखते हैं, अर्थात साहचर्य का मतलब ही होता है कि जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष देखते हैं उन चीज़ों के माध्यम से ही हम सीखने की कोशिश किया करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये अनुकरण, अब अनुकरण के माध्यम से भी हम कई बार सीखते हैं, क्योंकि बच्चे, खास करके जो बच्चे होते हैं, वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। अर्थात जिस प्रकार के वातावरण उसको मिलेंगे, जिस प्रकार के परिवेश उसको मिलेंगे, जिस प्रकार के रहन सहन उसको मिलेंगे, जिस प्रकार का आचार व्यवहार उसको मिलेगा, उस प्रकार से ही बच्चा अनुकरण करता है और फिर वो सीखता है। कई बार वर्सन ने भी, आपने सुना होगा कि वर्सन ने कहा कि मुझे अलग अलग प्रकार के बच्चे दे दो, 12 बच्चे दे
दे दो और मैं उसको, आप जो भी कहेंगे मैं उसको बना करके आपको दे दूंगा। अगर कोई आप कहेंगे कि किसी को आप चोर बना दो, हम चोर बना देंगे। किसी को आप कहेंगे डकैत बना दो, डकैत बना देंगे। किसी को आप कहेंगे इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, शिक्षक बना दो या वैज्ञानिक बना दो, तो हम उस प्रकार से आपको बना करके देंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस तरीके से, जिस वातावरण के माध्यम से, जिस तरीके से हम उसको सिखाते जाते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और फिर सीखते हैं। फिर पुनर्बलन के माध्यम से भी बच्चा सीखता है। कई बार कैसा होता है कि कुछ बोलने की बच्चा कोशिश करता है और बच्चे कोशिश करते हैं तो माता पिता जो या फिर जो अभिभावक होते हैं कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बोला। तो उसको ये पुनर्बलित वो बच्चा होता है और वो उसको खुशी मिलती है और उस खुशी के माध्यम से वो सीखता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे पहले स्कूल जाने की चेष्टा करता है तो बच्चा रोता है, एक दो बार रोता है, लेकिन उसको अगर मम्मी पापा कहते हैं कि बच्चा तुम जाओ, फिर वहां से जब आओगे तो मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, बच्चा हंस करके खुशी खुशी चला जाता है और फिर वहां से आता है। तो चूंकि उसको पुनर्बलन की आदत पड़ गई है, मतलब वो उसको पुरस्कार चाहिए, पुनर्बलन चाहिए, तो वो फिर वहां से लेने की कोशिश करता है। तो उस प्रकार से बच्चे किसके माध्यम से, तो पुनर्बलन के माध्यम से भी सीखते हैं भाषा को। फिर नॉम चॉम्स्की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके इस भाषा के संबंध में। इन्होंने कहा कि बच्चे में भाषा का सीखना जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने बाकी जितने भी लोग हैं उसकी बात कभी नहीं मानी। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं कुछ होता है, बच्चे जन्मजात सीखते हैं। आप कैसे कहेंगे कि भाई बच्चा, अब कोई भी बच्चा जो होता है वो मनुष्य का बच्चा मनुष्य की भाषा ही बोलेगा, वो कुत्ते की भाषा नहीं बोलेगा। कुत्ता मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकता है, पक्षी मनुष्य की भाषा नहीं और मनुष्य पक्षी की भाषा नहीं बोल सकता है। उसी प्रकार से जो अगर ऐसा होता कि अगर अनुकरण के माध्यम से या किसी और के माध्यम से अगर सीखता, तो फिर आप मान लीजिए कि कैसे कोई भी मनुष्य पक्षी की तरह नहीं बोलता है या ऐसा कुछ नहीं बोलता है, या पक्षी मनुष्य की तरह नहीं बोलता है। तो बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है किसकी, तो भाषा सीखने की। फिर कहा कि ऐसे भी वाक्य बनाने में समर्थ होते हैं जिससे कि पहले कभी नहीं सुना है। ऐसा होता है क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे ने पहले कभी नहीं उन चीज़ों को सुना है, लेकिन आप देखेंगे कि बच्चे ने उन चीज़ों को, आपको आश्चर्य लग जाएगा कि इस बच्चे ने ऐसा बोला कैसे, क्योंकि उसने तो पहले ऐसा कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी उसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन बावजूद इसके वो बच्चा वो बनाने में, वाक्य का गठन करने में या उसको उन चीज़ों को बोलने में वो बहुत ज़्यादा समर्थ हो जाता है। फिर भाषा विकास की एक विशेष अवधि होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सीखता है, ऐसा नहीं होता है। भाषा का जो विकास होता है उसकी एक विशेष अवधि होती है, वो क्रांतिकारी अवधि होती है, जो कि जिसमें कि मुख्य रूप से भाषा का विकास होता है। उसके बाद भी और उसके पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन एक मुख्य अवधि के, विशेष अवधि के माध्यम दौरान बच्चे में भाषा का विकास होता है। फिर कहते हैं कि भाषा का विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है। अर्थात जैसे जिस प्रकार से परिपक्वता, जैसे बच्चा छोटा है तो उसका बच्चा अभी चल नहीं पा रहा है, तो वो पहले खड़े होने की कोशिश करता है, फिर एक कदम चलने की कोशिश करता है, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, फिर दौड़ने की कोशिश करता है। अर्थात वो क्या है, वो परिपक्वता का स्तर बन रहा है, जिस प्रकार से संतुलन बन रहा है, जिस तरीके से, उसी प्रकार से भाषा पर भी अधिकार की वो परिपक्वता शारीरिक परिपक्वता की तरह होती है कि जिस प्रकार से परिपक्वता हमारा मनुष्य में परिपक्वता आती है, उसी प्रकार से भाषा में भी परिपक्वता आती है। ये सहज ही बात है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको भाषा के ऊपर अधिकार नहीं होता है और वो कुछ भी इस प्रकार से बोल देता है। लेकिन आप जब परिपक्व हो जाते हैं तो आप जिस प्रकार से जैसा कुछ बोलना चाहते हैं आप वैसा ही बोलते हैं। तो
फिर इन्होंने कहा कि ये जो LAD द्वारा भाषा का विकास होता है बिल्कुल सही है। इनके द्वारा कहा गया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है इसके द्वारा, अर्थात इन्होंने कहा कि एक विशेष प्रकार की क्षमता या विशेष प्रकार का एक यंत्र होता है जो मानव में फिट होता है, या मानव में ही किसी भी प्राणी में फिट होता है, क्योंकि जो प्राणी जिस प्रकार का है वो उसी प्रकार की भाषा बोलता है। जैसे अगर मनुष्य है तो मनुष्य की भाषा को बोलता है, अगर कुत्ता है तो कुत्ते की भाषा बोलता है, अगर सियार है तो सियार की भाषा बोलता है, अगर हाथी है तो हाथी की भाषा बोलता है, अगर कोई अन्य पक्षी है तो पक्षी की भाषा बोलता है। अर्थात एक प्रकार का एक डिवाइस आप कह सकते हैं कि वो डिवाइस सेट हुआ करते हैं जो कि भाषा को नियंत्रण करने का या सीखने में वो समर्थ हो जाता है। फिर भाषा के साथ व्याकरण की सरलता को सीखना, अर्थात हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम किसी भी भाषा पर अधिकार पाते हैं तो उसके जो व्याकरण है उस पर हम खुद ही अधिकार करने में समर्थ हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि जो एक अनपढ़ व्यक्ति है, अब अनपढ़ व्यक्ति को कभी भी व्याकरण का ज्ञान सिखाया नहीं गया, लेकिन चूंकि आप देखेंगे कि वो जब बोलता है तो बिल्कुल वैयाकरणिक एकदम शुद्धता उसमें होती है। तो कैसे? तो उसको तो व्याकरण सिखाया नहीं गया कभी, लेकिन बावजूद इसके वो भाषा को केवल सीखा है, उससे वो व्याकरण की सरलता को भी बहुत ज़्यादा तीव्रता से सीख लेता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो भाषा के साथ साथ जो व्याकरण की सरलता को बहुत जल्दी कोई भी सीख लेता है। तो उन्होंने यही कहा कि अनपढ़ व्यक्ति जिस प्रकार से आप देखेंगे कि उसको कभी भी सिखाया नहीं जाता है, उसको बताया नहीं जाता है, उसको याद नहीं कराया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बोलियों से, उसके वाक्य के गठन से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने व्याकरण को सीखा है। तो मुझे लगता है कि आज ये जो भाषा और विचार है इसको आपने, लैंग्वेज एंड थॉट्स को आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।